आज के हम क्लास में पढ़ेंगे रेखाखंड। आज का हमारा टॉपिक है रेखाखंड। तो रेखाखंड पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को पहले सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिंदु। हम समझेंगे कि बिंदु क्या चीज होती है। तो बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। ये हमने एक बिंदु बना दिया। आप देख सकते हैं ये एक ऐसी आकृति है जिसकी न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है और न तो ऊंचाई है। अब जितने भी प्रकार की आकृतियां बनती है, गणितीय आकृतियां, जितनी भी प्रकार की हमारी आकृतियां बनती है वो सब इन बिंदुओं से मिल करके बनती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बिंदु और यहाँ खींच दिया, इन दोनों को मिला दिए हम, इस तरह से आकृति बन गई। यहाँ एक बिंदु खींच दिया, ये बन गई। ये इनके बीच में असंख्य बिंदुएं रहेंगी। इस तरह से जितनी भी आकृतियां बनती है वो सब इन बिंदुओं से मिलकर के बनती है। जैसे कि हमने एक ऐसी आकृति बना दी, आप जानते हो कि ये एक वृत्त की आकृति है। ये भी इस तरह से बिंदुओं से मिलकर के बनी हुई है, असंख्य बिंदुओं से मिलकर के बनी हुई है। तो इस प्रकार से हमारे पास जितनी भी आकृतियां होती है वो सब इन बिंदुओं से मिलकर के बनी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गणितीय आकृतियों को पढ़ते समय, ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ते समय जो प्रारंभिक हम लोगों को सीखना है वो होता है कॉन्सेप्ट बिंदु का। इन बिंदुओं से मिलकर के ही बाकी आकृतियां आकार में आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ आकृतियां बना रहा हूं जिससे आप पहले से परिचित हो। जैसे कि ये आकृति वृत्त की आकृति है, ये हमने इस तरह की आकृति बना दी। ये त्रिभुज की आकृति है, हमने इस तरह की आकृति बना दी। ये आकृति चतुर्भुज की है। अब हम इस आकृतियों पे एक पैटर्न ढूंढते हैं। अगर हम इसमें वृत्त में यहां से चलना शुरू करें, किसी भी दिशा में हम चलना शुरू करें, मान लेते हैं हम इस दिशा में चलना शुरू करें, लेफ्ट साइड में चलना शुरू करें, तो जब हम चलना शुरू करेंगे तो चलते 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 एक समय के बाद हम वापस वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर से हमने चलना शुरू किया था। इसी तरह से अगर हम इसमें यहां से चलना शुरू करें और अगर हम इस तरफ चलते हैं तो हम चलते 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 एक निश्चित समय के बाद हम वहीं पर वापस पहुंच जाएंगे जहां पर से हमने चलना शुरू किया था। इसी तरह से इस तीसरी आकृति में भी अगर हम किसी एक बिंदु से चलना शुरू करें तो हम चलते चलते वापस वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर से हमने चलना शुरू किया था। अब एक और आकृति बनाता हूं मैं, एक जैसे कि हमने ये आकृति बना दिया। अब इसमें हम किसी बिंदु से चलना शुरू करें, मान लेते हैं मैं यहां से चलना शुरू किया, तो यहां से चलते 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 हम यहां गए, उसके बाद यहां गए और यहां आए। अब देखो यहां के बाद हमको अगर नीचे जाना है जहां से हमने चलना शुरू किया था तो हमको इस रास्ते को रिपीट चलना पड़ेगा। इन आकृतियों में ऐसा नहीं हुआ था, हमने एक ही बार में किसी भी स्थान को रिपीट नहीं किया था चलने के लिए। इसमें भी, लेकिन इसमें हमको इसको दोबारा चलना पड़ेगा। इसमें हम जहां से चलना शुरू किए थे हमने कभी भी उस स्थान को रिपीट नहीं किया था, लेकिन इसमें हम अगर चलना शुरू किए तो हम यहां पर अगर यहां से चलना शुरू किए तो इस वाले पोर्शन को हमको दोबारा चलना पड़ेगा। तो ये आकृतियां अलग है और ये आकृतियां अलग है। इन आकृतियों को कहेंगे हम बंद आकृति और इसको कहेंगे हम खुली आकृति। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा बंद आकृति और खुली आकृति। जैसे कि मैं और आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूं, आप लोग क्लियर हो जाएंगे। मैं एक आकृति बना दिया, ये एक आकृति है और दूसरी आकृति ये है। ये इन दोनों आकृतियों में अब समानता ढूंढते हैं हम। अगर इस आकृति में हम किसी एक बिंदु से चलना शुरू करें तो चलते चलते हम यहां पहुंच जाएंगे, इसके बाद फिर हमारे लिए रास्ता नहीं है। मतलब हम इस बिंदु पर जहां पर से हमने चलना शुरू किया था वापस से हम नहीं पहुंच सकते। हमको पहुंचना है तो वापस से उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस रास्ते पे हमने पहले चला था। लेकिन इस आकृति पे अगर हम यहां से चलना शुरू करें तो हम ऐसे घूमते 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 वापस उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों आकृतियों को हम क्या कहेंगे? ये वाली आकृति हमारी खुली आकृति है और ये वाली आकृति हमारी बंद आकृति है। स्टॉप करो। हाँ, तो अभी तक हमने क्या देखा? बिंदु के कॉन्सेप्ट को समझा हमने, उसके बाद फिर बंद आकृति और खुली आकृति, इसको समझ लिए। अब हम दूसरा देखते हैं। मैं कुछ चित्र बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये एक वृत्त है
और ये वाली आकृति एक त्रिभुज की आकृति है। वैसे ही ये एक चतुर्भुज है और ये एक दूसरी आकृति है। बंद और खुली की बात करें तो ये हमारी बंद आकृति हो गई, ये भी बंद आकृति हो गई, ये भी बंद आकृति हो गई और ये वाली खुली आकृति है। अब ये किस तरह की रेखाओं से मिलकर के बनी है, अगर हम ध्यान देंगे तो इसको अगर हम ध्यान देंगे तो ये मुड़ी हुई रेखा से बनी है और इसको अगर हम ध्यान देंगे तो ये एक सीधी रेखा, ये भी एक सीधी रेखा और ये भी एक सीधी रेखा। अब मुड़ी हुई रेखा क्या है और सीधी रेखा क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। मुड़ी हुई रेखा देखिए, हम मुड़ी हुई ये वक्र रेखा कहते हैं, मुड़ी हुई रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। जैसे कि ये एक रेखा है इस तरह से, तो ये एक सेम पैटर्न में नहीं जा रहा है, ये कहलाएगा वक्र रेखा। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को आगे जाकर के काट देंगी, जैसे यहां ये एक दूसरे को काट रही है। लेकिन जब हम सीधी रेखा की बात करते हैं, जब हम सीधी रेखा, जैसे कि इसको हम वक्र रेखा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर ये इसको काट देगा, तो वक्र रेखा आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काट देती है। तो सीधी रेखा क्या होती है? सीधी रेखा क्या होती है? ये एक रेखा है, अगर हम इसको दोनों तरफ आगे बढ़ाएं, इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये बोर्ड लास्ट हो गया, अगर हम इस तरफ आगे बढ़ाएं तो ये भी बोर्ड के अंतिम छोर तक आ गया, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं मिलती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो हम जितनी चाहे उतनी लंबी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से बाएं तरफ भी हम जितनी चाहे उसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, ये कहलाती है हमारी सरल रेखा। तो अब हम इसमें तो सिर्फ उतनी ही रेखा खींच सकते हैं जितना हमारे पास जगह है। आप लोग अपने कॉपी में उतना ही रेखा खींच सकते हो जितना कॉपी में जगह रहेगा। तो फिर इसको दिखाएंगे कैसे? तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा हमने रेखा बनाया और इस तरफ हमने तीर का निशान बना दिया। तो जब तीर का निशान हम देखेंगे तो समझ जाएंगे तीर का निशान है मतलब हम जितनी मर्जी इतना आगे बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बाएं तरफ भी जितनी मर्जी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कहने का है कि ये इधर भी कभी खत्म नहीं होगी और इधर भी कभी खत्म नहीं होगी। ये रेखा कहलाती है सरल रेखा। और इसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो मुड़ी हुई रेखा थी, वो कहलाती है वक्र रेखा। तो हमने तीसरा कॉन्सेप्ट यहां पर देख लिया, सरल रेखा और वक्र रेखा। वक्र रेखा यानी कि टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई रेखा, और सरल रेखा मतलब जो सीधी जाती है, जिसको हम दोनों तरफ जितनी चाहे उतनी मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। और इसके लिए हम दोनों तरफ तीर का निशान बना सकते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आएगा। मान लीजिए कोई एक ऐसी रेखा किसी एक निश्चित बिंदु से शुरू हो, यहां से शुरू हो और उसके बाद फिर आगे बढ़े। इस तरफ तो जितनी मर्जी उतनी आगे बढ़े, लेकिन इस तरफ ये स्टॉप हो गया है, इस तरफ यहां से आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह की रेखा को हम कहेंगे किरण। इसे हम कहते हैं किरण। जैसे आप लोगों के घर में जो टॉर्च रहता है, मोबाइल का टॉर्च या टॉर्च रहता है, तो हम इस तरह से अगर बटन दबाएं तो इस तरफ हमारा रोशनी आगे बढ़ेगा, लेकिन पीछे तरफ नहीं रहेगा। तो इस तरह की जो रेखा रहती है, जो एक निश्चित एक ही दिशा में जाती है, वो कहलाती है किरण। अब ये ऐसे हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है, यहां से स्टार्ट इधर गई, यहां से स्टार्ट इधर गई, यहां से स्टार्ट इधर गई। तो ये वाली रेखा कहलाती है किरण कहलाती है, जो एक किसी निश्चित एक ही दिशा में आगे बढ़े। अब हम इसमें अगला चीज देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु है, ये दो बिंदु है। अब इस बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? इस बिंदु से होकर के गुजरे, तो उसका आंसर होगा अनगिनत रेखा। हम ऐसे रेखा खींच दिए, हम ऐसे रेखा खींच दिए, हम ऐसे रेखा खींच दिए, हम ऐसे रेखा खींच दिए। देखिए सब इसी बिंदु से होकर के गुजर रही है। उसी तरह से इस बिंदु से होकर के गुजरने वाली भी हम असंख्य रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमको इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा खींचना है, जो इस बिंदु से भी होकर के गुजरे और इस बिंदु से भी होकर के गुजरे, तो हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी एक ही रेखा खींच सकते हैं। ये देखिए, ये यहां से जाके यहां। अब और हम दूसरी रेखा नहीं खींच सकती। अगर हम दूसरी रेखा खींचेंगे तो वो इन दोनों बिंदुओं से होकर के नहीं गुजरेगी। तो कहने का मतलब है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही सरल रेखा हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट आता है, जो हमारा यहाँ पर टॉपिक का मेन हिस्सा है। मेन टॉपिक है हमारा रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? अभी हमने रेखा देखा,
सरल रेखा जो जितनी मर्जी आगे बढ़ते जाती है, कभी खत्म नहीं होती, ये हो गई हमारी सरल रेखा। इसके बाद हमने देखा जो एक बिंदु से शुरू तो होती है लेकिन खत्म कहां होगी हमको नहीं पता, ये कहलाती है किरण। और तीसरा चीज आता है जो स्टार्ट कहां से होगी वो भी हमको पता है और खत्म कहां होगी वो भी हमको पता है। यहां से स्टार्ट हुई, मान लीजिए इसको मैं नाम दे दिया ए, और यहां पर वो खत्म हो गई, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया बी। तो ए से स्टार्ट हुई और बी पे जाकर के खत्म हो गई। इसको हम नाप सकते हैं, स्केल पट्टी से नाप सकते हैं। सरल रेखा को हम नहीं नाप सकते क्योंकि ये इधर भी अनंत जाएगी और इधर भी अनगिनत दूरी तक जाती जाएगी। तो जो स्टार्ट होना और स्टॉप होना हमको पता है वो कहलाती है रेखा खंड। रेखा जो हमने ऊपर पढ़ा और खंड मतलब टुकड़ा, तो रेखा का टुकड़ा, तो ये हुआ रेखा का टुकड़ा यानी कि रेखा खंड। तो हमने अगला कॉन्सेप्ट अपना पढ़ा वक्र रेखा सरल रेखा के बाद किरण, और किरण के बाद हमने देखा रेखा खंड यानी कि रेखा का टुकड़ा। रेखा का टुकड़ा जो इसमें फिर से वक्र रेखा जो मुड़ी हुई रहती है, सरल रेखा जो सीधी रहती है और दोनों छोर में कहां तक जाएगी हम नहीं बना सकते, नहीं बता सकते। किरण जो एक जगह से स्टार्ट होती है लेकिन खत्म कहां होगी हमको नहीं पता। रेखा खंड जो शुरू कहां होगी वो भी हमको पता है और जो खत्म होगी वो भी हमको पता है। अब इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, हम 3 बिंदु लेते हैं, ये 3 बिंदु, और इस 3 बिंदु से हम अगर रेखा बनाने की कोशिश करते हैं, तीनों बिंदु शामिल होना चाहिए। ये देखिए यहां से यहां गए, अब यहां से अगर यहां जाना है तो हमको मुड़ना पड़ जाएगा, मतलब इसमें हमने एक रेखा नहीं बना पाए। वैसे ही ये 3 बिंदु है, अब यहां से यहां गए, अब यहां जाना है, अगर इसको शामिल करना है इस रेखा में तो हमको मुड़ना पड़ेगा, मतलब इसमें भी हम रेखा नहीं बना पाए। लेकिन अगर ये 3 बिंदु एक ही तल में रहे, एक ही सीध में रहे, तो इन तीनों को मिलाते हुए हम एक रेखा, हाँ अगर हम ये 3 बिंदु लेते हैं, ये 3 बिंदु एक ही तल में है अर्थात एक ही सीध में है। अब अगर हम इन 3 बिंदुओं को मिला करके रेखा बनाएं तो ये तीनों बिंदु को शामिल करते हुए हम एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये 3 बिंदु इस तरह से हमने एक ही सीध में खींचा, इसको स्केल पट्टी की सहायता से हमने मिला दिया तो एक ही तल में हमको सीधी रेखा मिल जाएगी। ये इस तरह से हम इसको मिला सकते हैं। तो जब 3 बिंदुओं को मिला करके हम एक रेखा खींच सकते हैं तो हम कहते हैं कि ये तीनों बिंदु क्या होंगी, संरेख होंगी। संरेख मतलब एक ही रेखा में स्थित होगी। तो इस तरह से हमने अपना लास्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, संरेख। ये हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, बिंदु को कॉन्सेप्ट सीखा जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई, न ऊंचाई होती है। ये प्रारंभिक हमारी आकृति है, इससे ही मिलकर के सारी आकृतियां आकार में आती है। उसके बाद में हमने देखा बंद आकृति, खुली आकृति। बंद आकृति उनको कहते हैं जहां हम किसी एक निश्चित पॉइंट से शुरू करके वापस से उसी जगह पर घूमकर पहुंच जाते हैं बिना किसी रास्ते में दोबारा चले, वो बंद आकृति होगी। खुली आकृति जहां पर हम इस तरह से किसी स्थान से चल करके वापस से उसी स्थान पर नहीं पहुंच सकते बिना दोबारा किसी स्थान पर चले, तो वो कहलाएगी खुली आकृति। उसके बाद में हमने देखा वक्र रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी रहती है, जो आगे चल करके अपने आप को वापस से काट सकती है। फिर हमने देखा सरल रेखा जो जितनी मर्जी चाहे हम आगे बढ़ाते जाएं, वो कभी खत्म नहीं होती दोनों तरफ, इसलिए हम उसको तीर के निशान से शो करते हैं। उसके बाद में हमने देखा किरण जो किसी एक निश्चित बिंदु से शुरू होती है लेकिन खत्म होगी कहां हमको नहीं पता, दूसरे छोर को हम तीर के निशान से शो करते हैं। उसके बाद में हमने देखा रेखाखंड जो किसी एक निश्चित स्थान से शुरू होगी और किसी एक निश्चित स्थान पर जाकर के रुक जाएगी, ये कहलाएगी रेखाखंड। उसके बाद में हमने देखा संरेख यानी कि 3 बिंदुएं जो जिनसे मिलकर के हम एक रेखा खींच सकते हैं, तो वो 3 बिंदु मिलकर के हमको कहलाएगी संरेख। तो ये रहा आज का क्लास। इसके संबंध में होमवर्क मैं आप लोगों को अलग से पोस्ट करूंगा। थैंक यू।